बेटी जब आंगन से विदा होती है पूरा गांव ऐसा लगने लगता है मानो पूरे गांव में लूट हो गई हो। पूरा गांव लुटा लुटा सा लगने लगता है। सब रोते हैं, माँ रोती है। क्यों? क्योंकि बिटिया जब से 8-10 साल की हुई है तब से बेटी ने अपनी माँ को रोटी चौका बर्तन नहीं करने दिया। सारी जिम्मेदारी बेटी ने संभाली है। और जब बेटी ससुराल जाती है ना तो माँ को यही याद आता है, मेरी बेटी ने जब से 10 साल की हुई उस दिन से मेरे हाथ बटाना शुरू कर दिया था। आज मेरी बेटी आंगन से विदा हो जाएगी। बहुत बुरा लगता है उस माँ को। बेटी रोती है। सारी बातें उस समय बेटी के दिमाग में घूमती हैं। मैं आंगन में पली पढ़ी, इतनी बड़ी हुई, इन गलियों में खेली खाई और इस चारपाई पर सोती थी, इस चौका में बैठ के भोजन बनाती थी, यहाँ पे बैठ के भोजन खाती थी। सारी यादें उस समय बेटी के दिमाग में आती हैं। सब रोते हैं, भैया रोता, माँ रोती, भाभी रोती, बहन रोती है। पर मेरी माँ, एक व्यक्ति रोता तो सबसे ज्यादा है पर दिखाई किसी को नहीं देता। वो की बेटी का खुद का पिता होता है। जिस समय बेटी ससुराल जा रही होती है तो पिता एक कोने में खड़े होकर फूट फूट के रोता है। बेटी ससुराल जा रही होती है, सब लोग विदा करते हैं छाती से लगा लगा करके। बेटी देखती है सब लोग विदा कर रहे हैं पर मेरा पिता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। माँ से कहती है, माँ अरे मैं ससुराल जा रही हूँ, कम से कम पिताजी को बुला दो, मुझे अपने सीने से लगा करके एक बार विदा कर दे। पिता को जबरदस्ती बुलाया जाता है उस जगह पर जहाँ बेटी जा रही होती है ससुराल के लिए। पिता को जैसे ही लोग बुलाते हैं ना और पिता जैसे ही आता है, बेटी अपने बाबुल को देखती है ना तो बाबुल के गले में गलबैयां डाल के बुरी तरीका से लटक जाती है, सीना से चिपक जाती है। पिताजी आपने मुझे पाला पढ़ाया, इतना बड़ा किया, आज इस आंगन से मुझे कहाँ भेज रहे हो? और बेटी कहती है, पिताजी काहे को ब्याह दई विदेश सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याह दई विदेश सुन बाबुल बेटी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी इतना बड़ा किया पाला, आज आंगन से मुझे कहाँ भेज रहे हो? काहे को आई गई विदेश में सुन बुला मेरे, काहे को आई गई विदेश में हम तोरे बबला तेरे खूटा की बच्चिया, हम तोरे पापा तेरे खूटा की बच्चिया। अरे जितना और बेटी रो करके कहती है, पिताजी हम तोरे बबुला तेरी आना की चिड़िया,
बेटी ससुराल जा रही है देवकी, रोने लगी, गले में गलभैयां डाल करके। देवक बेटी को समझाते हैं, बेटी चुप हो जाओ, तुम्हें ही नहीं हर बेटी को अपने माता पिता का आंगन छोड़ करके जाना है। बेटी जब आंगन से विदा होती है, पत्थर से पत्थर दिल पिघल जाता है, हर आंखों से आंसू टपकता है। बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। पंख लगा कर उड़ चली, पंख लगा कर उड़ चली, अरे घर चिड़िया का भेष। बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। बेटियां बिना पंख की चिड़िया होती है मेरी माँ। जब तक बेटी घर में रहती है बड़ा अच्छा लगता है, जिस दिन आंगन से बेटी उड़ जाती है, आंगन सूना सूना हो जाता है। सूनी आंखें ताकती महल अटारी द्वार, सूनी सूनी आंखें ताकती महल अटारी द्वार, सूनी आंखें। आज पिघलती दिखी पत्थर की, आज पिघलती दिखी पत्थर की, पत्थर की दीवार। बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। घड़ी विदा की है घड़ी, केवल 2 पल दूर। घड़ी विदा की है घड़ी, केवल 2 पल दूर। मुखड़े पर मुस्कान है, मुखड़े पर मुस्कान है, और आंखों में है नीर। बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। और भैया दे आशीष चाहते बंधु सखा माँ बाप।
मेरी माँ हर बेटी को अपने माता पिता का आंगन छोड़ के जाना है, लेकिन बेटी की विदा के समय हर आंखों में आंसू छलकाता है। आज देवकी रोई, देवक ने समझाया और कहा बेटी, हर बहन हर बेटी को अपने भाई पिता का आंगन छोड़ करके ससुराल जाना है, इसलिए रोना नहीं। आज देवकी को धैर्य बनाया और विदा किया, और जैसे ही विदा किया भोजराज कंस भैया अपनी बहन देवकी को गोद में उठा के रथ में बिठाने के लिए ले गया। और जैसे ही जाकर के इसने रथ में बिठाया भैया, उसी समय वो खुशी जो थी जरा सी देर में बदलने वाली है। इसी बीच में जय गुरुदेव नाम प्रभु का 501 रुपए धीरेन्द्र सिंह इस्माइलपुर से ये दान कर रहे हैं। कथा में धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, भगवान से आशा और अभिलाषा है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आइए। तो देवकी को जैसे ही भोजराज कंस ने जाकर के रथ में बिठाया मेरी मैया, उसी समय आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या थी कि हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने हर्षोल्लास के साथ विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां बालक जो होगा वो तेरा काल होगा। कंस ने इतनी बात सुनी है मेरी माँ, एकदम दौड़ा बाजी बा, जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा हूं इसी का पुत्र मेरा काल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कंस बड़ा और आगे बढ़कर के मैया देवकी के काले काले लंबे लंबे केस पकड़ लिए, और उस दुष्ट ने क्या किया मैया, अरे सुनी राजा ने बात, अरे कंस की और पिडली कापी गई। अरे सुनी राजा ने रे बात कंस की, अरे पिडली कापी गई। भैया के सब पकड़ के बहनी देवकी रथ से डार लाई। भैया के सब पकड़ के बहनी देवकी रथ से खींच लाई। कंस ने देवकी के केशों को पकड़ा, जमीन पे खींच के डाल दिया, तलवार निकाली, न्याक से मारने को भागा। वसुदेव ने देखा, कंस की कलाई पकड़ ली, बोले साले साहब ठहर जाओ ठहर जाओ। अरे जुलम यव करी रहो कुलघाती, कंस की कलाई पकड़ी, कहा साले साहब देवकी को क्यों मार रहे हो? जवाब दिया, मेरी बहन ने अभी आकाशवाणी सुनी नहीं थी क्या, इसलिए हट जाओ। बोला तो वसुदेव कहने लगे, सुनो अरे हरी हरी बोलो मेरे भैया, भैया ले
झांकी बताए। हाँ हाँ, तुम्हारे झांकी तो घटिया घाट। हाँ हाँ, एक गंगा नाही बेको नाही बे भैया सड़क गई सोरो कंस ने देवकी के केश पकड़ रथ से नीचे खींच के जमीन पे डाला, तलवार निकाली, मारने को तैयार हो गया। मेरे भैया वसुदेव ने कलाई पकड़ ली, बोले साले साहब ठहर जाओ। हाँ, जवाब दिया देवकी को क्यों मार रहे? बोले मेरी बहन है। वसुदेव ने कहा बहन थी तब तक थी, लेकिन अब हमारी पत्नी हो चुकी है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मारने का, ठीक है ना? समझ में आई ना? 50 रुपए अमन यादव, 100 रुपए अहवरन यादव और 101 रुपए सत्यपाल सिंह दुकानदार, ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, भगवान से आशा अभिलाषा। परीक्षित महाराज कोई बालक तैयार है? नहीं फिर कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे? मेरे भगवत श्रोताओं, आइए, भोजराज कंस ने कहा इसे मैं मारूंगा, तो कहा क्यों? कहा इसका 8वां पुत्र मेरा काल बताया गया, अभी आकाशवाणी हुई। मेरे भगवत श्रोताओं, वसुदेव कहने लगे हे साले साहब ये बताओ तुम्हें डर कंस के वो देवकी के बच्चों से है या फिर देवकी से है? तो कहा मुझे डर देवकी के बच्चों से है। तो कहा चिंता नहीं करो, देवकी के जो बच्चा होगा मैं एक एक करके तुम्हारे हवाले करते जाएंगे। सौगंध खाते सौगंध खाई, कंस को विश्वास हो गया। वसुदेव देवकी को लेके अपने घर आए, छोड़ दिया कंस ने देवकी को। अपने घर पर आए, समय आने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे को गोद में लिटा के देवकी दूध पिला रही, मेरी माँ। तो वसुदेव ने कहा देवकी ये बच्चा तुमने पैदा तो बेशक किया है, लेकिन तुम्हारे भैया का भोजन है, इसलिए इसे ज्यादा प्रेम मत करो, बाद में मोह हो जाएगा तो बहुत याद आएगी। गोद से उठाया, पहले बालक को लेकर के कंस के पास गए वसुदेव मथुरा में और कहा साले साहब लीजिए, यह तुम्हारी बहन ने पहला बच्चा पैदा किया है, मार दो इसे। वसुदेव ने पहले बच्चे को जैसे ही देखा, दया वो कंस को दया आ गई पहले बच्चे को देखते ही। कंस ने जैसे ही देखा तो दया आ गई, अपने बहनोई से कहा है बहनोई साहब ये मांस का लोथड़ा है, भला इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा करो इस बच्चे को ले जाओ, जब 8वां बच्चा हो तब मेरे पास लेकर के चले आना। वसुदेव खुशी खुशी उस बालक को लेके देवकी के पास गए अपने घर। देवकी मैया ने बच्चा को देखा, बड़ी खुश हो गई, मेरे भैया को मेरी उम्र लग जाए तो मेरे भैया ने मेरे बच्चे को वापस कर दिया। गोद में लेटा के प्रेम करने लगी। इधर देवताओं ने देखा कि कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान के अवतार में बहुत विलंब हो जाएगा। ब्रह्मा पुत्र देव श्री नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए कंस की कचहरी में आ गए। कंस ने आसन देकर के नारद को बिठाया, आइए बैठिए मुनिवर पधारे हो बड़े दिनों में है। नारद कहने लगे दिनों में तो आए हैं, लेकिन आपका चेहरा बहुत उदास है, क्या बात है?
कंस ने सारी बात बताई। बोले हे नारद, हमारी बहन देवकी जो है ना, उसका 8वां पुत्र मेरा काल बताया जा रहा है। अच्छा, हाँ, अभी तो कोई बालक पैदा नहीं हुआ। बोले अभी अभी एक पुत्र पैदा हुआ था, वो मैंने वापस कर दिया। वापस कर दिया क्यों? जवाब दिया, काल तो मेरा 8वां बालक है, ये पहला बच्चा था। नारद कहने लगे हंस करके, कंसराज हमें ऐसा लग रहा है वैसे दिनों में मारे जाते, लेकिन आप बहुत जल्दी मारे जाओगे। अब बहुत जल्दी मारे जाओगे, मौत नजदीक खड़ी है। मतलब यह है कि देवकी का कोई सा भी बच्चा 8वां हो सकता है, और कोई बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए, देवकी के जो जितने भी बच्चे होते जाए मारते जाओ, छोड़ो नहीं, बाद में फिर पछताओ। इतना कह करके देवर्षि नारद वहां से चले गए। कंस को अब तो सबूरी नहीं हुई। कंस